देखिए सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे कनकेविटी ऑफ द कर्व्स कि कर्व्स की कनकेविटी वगैरह क्या होती है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कनकेविटी ऑफ द कर्व्स? देखिए किसी कर्व को कनकेव अपवर्ड कब कहते हैं और कैसा होता है। कनकेव कर्व अपवर्ड मीन्स इज ओपन अपवर्ड लाइक दिस। इस कर्व को हम कहते हैं कनकेव अपवर्ड। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके ओके एंड अगर ऐसे आपका कर्व है इसको हम कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड। यानी कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा और ये नीचे की तरफ खुलेगा। नाउ सपोज एंड यू better know that when we are drawing the tangent to these curves, then what used to happen? The tangent represent the, that is the derivative, that slope of tangent is the derivative. Suppose if I draw tangent to these curves, just try to draw the tangents. Suppose if I draw tangent like this, now see what used to happen. यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल है। आर यू गेटिंग दिस? एक्यूट एंगल है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखें यानी कि क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। अगर आप इस कर्व को देखें कि जैसे जैसे अगर आप देखें, सपोज दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, बट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडली इसको बनाऊं कर्व को, सपोज दिस इज द कर्व एंड आई एम ड्रॉइंग द टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ टेंजेंट आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. और यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एक्यूट। तो आप ये देखिए, अगर लेफ्ट से राइट पे देखें तो ये जो है θ1 है, ये मान लीजिए आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ये θ2 है। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? आप देखिए इसके लिए क्या आएगा? स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे 0 आएगा और इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। So it means the slope of the tangent is increasing. Slope of tangent increasing means f dash x is increasing. f dash x increasing का मतलब क्या हो गया? f dash of dash is greater than 0. So therefore f double dash x is greater than 0. This is the condition for concave upward curves. Is that okay beta? Please tell me. अगर उस डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि कर्व क्या है? कनकेव अपवर्ड। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई बेटा। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं दूसरे कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। स्लोप डिक्रीज करेगा, ये एंगल एक्यूट है, ये 0 आएगा और फिर इसके बाद स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो हियर एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, तो दिस विल इम्प्लाई f dash of double dash less than 0. So f double dash x is less than 0. So for concave downward curve double derivative is negative. ये concavity में डिस्कस करके दिखा रहा हूँ। Suppose I have the curve, for example, what is fx equals to x square, ये कर्व है। तो देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव से इसकी कनकेविटी कैसे डिस्कस होगी। इसका पहला डेरिवेटिव आएगा 2x, इसका दूसरा डेरिवेटिव आएगा 2,
which is greater than 0 for all x belongs to the domain of the definition. So curve is concave upward. Is that okay बेटा? तो concave upward कैसे? ऐसे बन जाएगा, इसकी concavity ऊपर की तरफ होगी. Now another curve is, suppose if I take fx equals to e raised to power x. Now f dash x is e raised to power x, f double dash x is e raised to power, which is greater than 0 for all x belongs to the domain. तो इसकी कनकेविटी भी देखिए क्या आएगी, ऊपर की तरफ ये कर्व ऐसे ही आएगा. तो कनकेविटी क्या है, ऊपर की तरफ है या नहीं है बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, तो ये हमने दोनों कर्व स्टडी किए जिनकी कनकेविटी. अब अगर मान लीजिए मेरे पास कर्व है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, एंड व्हाट इज एफ डैश एक्स? 1/x. What is f double dash x? This is minus 1/x square. This is less than 0 for all x belongs to the domain of the definition. तो इसकी जो कनकेविटी है, अगर आपने log x का जब ग्राफ बनाया था तो ऐसे है, तो देखिए कनकेविटी किस तरफ है? डाउनवर्ड. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? तो इसकी कनकेविटी डाउनवर्ड साइड. ओके, नाउ सपोज I have the curve fx equals to x cube. इसके बारे में क्या कहेंगे जरा ध्यान से देखना. See what is going to happen if I find its first derivative. It is 3x square. F double dash x is 6x. Now try to understand it. When it is greater than 0 for x greater than 0, and it is less than 0 when x less than 0. So it means when x is greater than 0 it is concave upward. ऐसे हो जाएगा. Are you getting this बेटा? इतने पार्ट पे प्लीज टेल मी. Yes, sir. और जब x लेस देन 0 तो concave डाउनवर्ड ऐसे हो जाएगा. अब ये बताइए किस पॉइंट पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है? 0 पे. ऐसा नहीं लग रहा कि 0 पे एक टेंजेंट जो है कर्व को क्रॉस करती हुई जा रही है ना? दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, दैट इज concavity changes at x equals to 0. So x equal to 0 is known as point of inflection. समझ में आ गई बात बेटा? क्या बन गया ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है. नाउ वी हैव कर्व से एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. जरा ध्यान से देखना. साइन एक्स का ग्राफ सभी जानते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऐसे चलता है ना बेटा? अब अगर आप यहां से इसका मैं नेचर चेक करना चाहूं तो देखिए यहां से ये कनकेव डाउनवर्ड है और यहां से ये कनकेव अपवर्ड है. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. अप एंड डाउन ऐसे आ रहा ना सारा. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी हैं. अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा ना बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Okay, now see, just try to understand that. अगर आप देखें कि अगर मैं 0 के स्लाइटली राइट में आ रहा हूँ तो इसका साइन क्या हो रहा है? नेगेटिव. आर यू गेटिंग दिस? अगर x इक्वल टू 0 के स्लाइटली राइट में आ रहा हूँ तो ये क्या है? कनकेव डाउनवर्ड है. और यहाँ से क्या है ये? प्लीज टेल मी. ये कनकेव अप है. तो 0 क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सिमिलरली पाई क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. 2 पाई क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. कनकेविटी चेंज हो रही है नहीं हो रही बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So we can say that this graph has infinite points of inflection. Okay, so here we have infinite points of inflection.
So how we define point of inflection? It is the point where concavity changes to that is concave up to down. Okay, yeah, down to up. Are you getting this? The point at which the concavity changes is known as point of inflection. So you can say that the point at which concavity changes is known as point of inflection. Okay. Now we'll be doing some questions on based on this. The first question is, suppose I have the question fx equals to log base e of x minus 2 minus 1 over x. Can you tell me what is the domain of this? What obvious domain is x is more than 2. So I want to check the concavity of this curve. Now see how we'll find that. F dash x क्या आ रहा है बेटा? Please tell me. 1 over x minus 2 plus 1 by x square. ये आ रहा है. Okay. What is the second derivative? What will be the second derivative of this? Minus 1 upon x minus 2 का whole square. Whole square. और क्या आएगा? Minus 2 upon x cube. Now, for x more than 2, certainly it is negative or not? Negative आएगा बेटा ये? Please tell me. So, Yes. it is a concave downward. This curve is concave downward. Okay. Now again, suppose my curve is fx equals to x raised to power 4. Now what is its first derivative? 4x cube. Its second derivative is 12x square. Can we say that it is always greater than or equal to 0 for all x belongs to the real numbers? So it is concave upward. x raised to power 4 का ग्राफ ऐसे बनता है. Is that okay? Please tell me. ये बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ जी. Yes, sir. Okay. एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, कोई एक पॉइंट जीरो भी हो सकता है. क्वेश्चन है छोटा सा, एफ एक्स दे रखा है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1. The given curve is concave upward for all x belongs to the real numbers, then find a. या find the values of a, whatever it may be. तो कंडीशन तो आपको पता ही है, f डबल डैश x must be greater than or equals to 0. हाँ जी बेटा, I am writing for all x belongs to R. Are you getting this? ठीक है. Yes, sir. देखिएगा, तो लेट अस डिफरेंशिएट इट. कितना आएगा इसका पहला डेरिवेटिव? मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ. अगर सेकंड डेरिवेटिव निकाल, चलो पहला फर्स्ट निकाल लीजिए. यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3x. Is that okay? The second derivative is 12x square plus 6ax plus 3. Now, what is the condition? F double dash x is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. अब बताइए कैसे हैंडल करेंगे इसको? याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो क्या क्या पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो क्या कंडीशन थी इसके लिए बताएंगे ज़रा। इसके लिए था d लेस देन 0, इसके लिए था d इक्वल्स टू 0। सो व्हाट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज, d less than or equals to 0। Are you getting this? So we will be using this condition, that is पहले तो 12x square plus 6ax plus 3 greater than equals to 0. So we can take out the 3 common. So we have 4x square. Now what is discriminant of this quantity? 4a square minus 16 less than or equals to 0. So a square is less than or equals to 4. So can we say that a belongs to the closed interval minus 2 to 2? Please tell me beta, clear है? Yes, sir. मैं चाहता तो इसको साइन स्कीम से भी कर सकता था। वी कैन राइट दिस वे, माइनस 2 2 देन प्लस माइनस प्लस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, गड़बड़ कर दिया लगता है साइन मैंने। हमारे पास ये था ना ए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल्स टू 0 लिखना था हमें। तो एक मिनट रुकिएगा। तो a माइनस 2 एंड a प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर 2 के राइट में आएगा तो प्लस आएगा। तो और हमारी कंडीशन क्या, कनकेव अपवर्ड है ना बेटा। हाँ, तो माइनस 2 से 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे तो कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा और अपवर्ड के लिए आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, क्योंकि इंटरवल निकालना था ना हमें। एक मिनट रुकिए, लेस देन और इक्वल टू 0, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 2 से 2 ही आएगा बेटा। मैं प्लस क्यों साइन देख रहा हूँ, यही आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 देखना है ना, पॉजिटिव तो हमें देखना ही नहीं है। तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे कनकेव अपवर्ड आएगा और यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, चलिए ओके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ हम डिफाइनिंग व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पर ज़रा हम फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कुछ और भी करा देता हूँ, सो दैट क्योंकि मेरे को बीच में यूज़ करना है, तो आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एक दो क्वेश्चंस और हो जाए तो बेटर रहेगा। ओके तो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताया था, जहां कनकेविटी चेंज होती है। ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि कनकेविटी चेंजेस। अब कनकेविटी चेंजेस, कनकेविटी क्या मेजर करता था, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब इट इज द पॉइंट वेयर एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। कह सकता हूं मैं, प्लीज टेल मी बेटा। Yes. इट इज द पॉइंट वेयर एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। ओके ओके, नाउ हमने अभी अभी साइन एक्स का ग्राफ हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आर यू गेटिंग दिस? देखिए, साइन एक्स का ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया था, लाइक दिस। ओके, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। इसका पहला डेरिवेटिव क्या आता है, कोस एक्स, और दूसरा डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स।
Okay. Now suppose if I want to draw a tangent at x equals to 0. So the tangent is like this. Just wait. This tangent will be something like this. अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर गई. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल्स टू x. हाँ जी बेटा, हाँ जी. तो अगर आप यहाँ देखिए, जीरो पे डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है ना. तो ये क्या बन गया? और इस कर्व के पास कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? इन्फाइनेटली मैनी. ओके. तो क्या बिहेवियर है टेंजेंट का यहाँ पे? तो क्लियरली एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व. सिमिलरली अगर आप पाई पे, यहाँ पे पाई पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट आप यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो इट्स सीम्स लाइक दैट कि ये कर्व को क्रॉस करती हुई जाएगी ऐसे. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द पॉइंट पाई कॉमा 0. Okay, so we can find the equation of this line. This is minus x plus y. So you can say that that whenever we have the differentiable function, that the tangent crosses the curve at the point, then the point is known as point of inflection. Okay, तो ये खाली एक यहाँ पर मैं बता रहा था. अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा. सर एक बार ये लाइन रिपीट करना. क्या? जब टैंजेंट क्रॉस करती है. नहीं. At point of inflection for a differentiable function, tangent crosses the curve. ठीक है, हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. क्योंकि टेंजेंट किस पे होगी? खाली डिफरेंशिएबल फंक्शंस पे तो होगी. अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो टेंजेंट तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर. That is for differentiable functions at point of inflection, tangent crosses the curve. ऐसा इट सीम्स लाइक दैट, ठीक है ना. बेसिकली लगता भी है और करती भी है, ऐसा होता है, ठीक है. ओके, नाउ सी, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो पहला डेरिवेटिव आता है इसका 3x स्क्वायर, ये आता है हमारा 6x. तो देखो जरा यहाँ पे x इक्वल टू 0 हमने बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो 0 के राइट में प्लस और माइनस, तो कनकेविटी चेंज हो रही है. ओके, ये लेकिन कोई जरूरी नहीं है. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव एट 0 इज 0. तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है. इट इज नॉट एन यू कैन से दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. ये कोई कंपल्शन नहीं है. समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस बेटा? द ओनली कंडीशन इज कि सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे साइन चेंज करेगा. दिस इज द ओनली कंडीशन. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं. सपोज y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 5 अपॉन 20 माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन 12 प्लस 5. द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस. इसके सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस निकालने. तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लीजिए. 5x रेज टू पावर 4 बाई 20 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा. देन फाइंड द डबल डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग डायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का तरीका क्या है? आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करिए. So we will be having
x इक्वल्स टू 0 एंड 1। अब हमें साइन चेंजेस देखने हैं। 0 1, कैन वी राइट दिस एज x स्क्वायर इंटू x माइनस 1? इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 के राइट में क्या साइन आएगा? प्लस माइनस। अब 0 दो बार रिपीट कर रहा तो माइनस ही साइन रहेगा। तो अब आप मुझे बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू 1 इज अ 1. पॉइंट। 1 0 नहीं है, 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना? ओके और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। सपोज माई कर्व इज y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। Suppose I want to find its point of inflections. Y dash is minus 2x. Now y double dash is ये आएगा बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, शायद यहाँ से हम एक चीज मिस करके माइनस 2x आएगा यहाँ। इज दैट ओके? सो वी विल बी हैविंग कॉमन टर्म एज e raised to power minus x square. If I take common, so 4x square minus 2, so I can take 2 as well common. Clear beta? Now when I equate to 0, एक्सपोनेंशियल तो 0 नहीं होगा। 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। इज दैट ओके बेटा? नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स। Yes. सो हियर इज द पॉइंट माइनस 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। तो इसके राइट में क्या साइन आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Hmm. So both are point of inflections. तो अब आपने क्या देखा कि क्या कंपलसरी है? आपको साइन चेक करना आना चाहिए डबल डेरिवेटिव का। अगर डबल डेरिवेटिव का ना, और देखिए इसी पे क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/3 है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कैसे ट्राई करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए। अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स ड्रॉ निकालते हैं तो हमारा क्या आता है? 1/3 एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 डालता हूँ तो एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। वो डिफाइन नहीं है, नहीं है ना डिफाइन? अगर डिफाइन Yes. नहीं, अगर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? इनफाइनाइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इट मीन्स at x equals to 0 we have vertical tangent। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप ही तो नॉट डिफाइन होता बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, f एट 0 इज आल्सो 0। इसका मतलब ओरिजिन क्या होगा इस कर्व के लिए? वर्टिकल टेंजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी। चलो, Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो देखिए क्या आता है। इट इज माइनस 2/9 x raised to power minus 5/3. Now try to understand that. Can we write this as minus 2/9 upon x raised to power 5/3?
अब जरा ध्यान से देखिए, अगर x पॉजिटिव होगा तो f डबल डैश क्या होगा? नेगेटिव होगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. अगर x नेगेटिव होगा तो f डबल डैश क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जीरो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड ऑल दो एट जीरो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? मैं कनकेविटी की हेल्प लेता हूं। एक बात बताइए, जब x पॉजिटिव है तो कर्व कैसा है? कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। प्लीज टेल मी बेटा। तो कॉन्केव डाउनवर्ड Yes. कर्व ऐसे हो गया। अब इसके बाद मुझे ये बताइए, जब x हमारा नेगेटिव है तो कॉन्केव अप, तो ये कर्व यहां से ऐसे अप। एक, आर यू गेटिंग दिस? इस टाइप से कर्व बन रहा है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है x इक्वल टू जीरो, यानी कि y एक्सिस, ये क्या वर्टिकल टेंजेंट हो गई इस पे? दिस इज द वर्टिकल टेंजेंट। और ओरिजिन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑल दो द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, बट दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? हमने क्या देखा कि एफ डबल डैश इज चेंजिंग इट्स साइन। चलिए और देखिए जरा ध्यान से, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इस टाइप से, साइन एक्स, x lying between 0 to pi and x square plus 1, x greater than equals to -3 and less than 0। हमें चेक करना है कि यहाँ ये कर्व का एग्जैक्ट नेचर क्या है। एक काम करते हैं, कई बार ज्योमेट्री से भी हो जाता है क्वेश्चन। हो जाता है या नहीं हो जाता है? Yes, sir. देखिए ज्योमेट्री से करते हैं। 0 से पाई पे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। अब मुझे ये बताइए, इस ब्रांच के लिए अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। इट इज ए अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या आएगा? 0,1। आर यू गेटिंग दिस? ऑल्दो दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ये कर्व कैसा है? इसकी कनकेविटी कैसी है? अप। और यहाँ 0 पे इसकी कनकेविटी क्या हो रही है? डाउन। तो यहाँ से नहीं दिख रहा है कि 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? प्लीज टेल मी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, क्या फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस ही नहीं है। क्या फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है? आंसर इज नो। तो आपने क्या देखा? द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, देन स्टिल द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट ओके? Yes, sir. Sir, but उस फंक्शन में जीरो तो इंक्लूडेड है ही नहीं ना? ये रहा ऊपर। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले में। तो ये ब्रांच वाइज फंक्शन है ना, तो ओके सर। कहीं एक ही जगह इंक्लूड करेंगे ना। यस सर, ओके। अगर मैं यहाँ कर दूंगा, दोनों तरफ कर दूंगा, तो तब तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब बताओ ना, क्या दोनों तरफ 0 इंक्लूड हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तब तो वो इंक्लूड ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? चलिए इसी पे क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें फंक्शंस दे रखे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 6/7। हमसे कहा गया है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जरा ध्यान से समझिएगा। कैन आई से दैट इट इज ए इवन फंक्शन? प्लीज टेल मी। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इवन फंक्शन है।
अब इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती थी, जरा मुझे वो बताओ. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन? द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है ना? यस सर. चलो अच्छी बात है. चलो एक काम करते हैं, इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं. इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 6/7 x की पावर -1/7. ओके. अब आप जरा ध्यान से देखना, एफ डैश 0 नॉट डिफाइंड, है ना? यस सर. सो कैन वी से दैट x इक्वल टू 0 इज अ वर्टिकल टेंजेंट? आ गया? हाँ जी. यस सर. बेसिकली जब आप ये कहते हैं ना शार्प एज, शार्प एज का मतलब होता है उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट. समझ में आ रही बात? तो वो शार्प एज होता है. नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्दर. नाउ लेट अस फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव. क्या आएगा इसका डबल डेरिवेटिव? 6/7 इंटू -1/7. एक्स रेज टू पावर कितना बन जाएगा? -8/7. We can write this as -6/49 into x raised to power 8/7. Now see, when x is negative, what will happen? F double dash is positive. Positive. ठीक है. When x is positive, F double dash is negative. Now can we make its graph? Yes, of course. इसमें नेगेटिव ही आएगी ना, चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि हाँ 8 हाँ है. हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, सॉरी. तो आपने क्या देखा कि एफ डबल डैश एक्स का कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. दोनों केसेस में ही ये क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. सॉरी. तो x इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. समझ में आ रही बात? कह सकता हूं मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्यों नहीं है? क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा. नाउ कैन वी ड्रॉ इट्स ग्राफ? यस. अब एक बात बताइएगा, ये ग्राफ कैसा है थ्रू आउट? कॉनकेव डाउनवर्ड है ना? यस सर. तो ऐसा, और वर्टिकल टेंजेंट और इवन फंक्शन होने की वजह से ग्राफ ऐसे बन जाएगा. प्लीज टेल मी. और ये क्या है? वर्टिकल टेंजेंट. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. तो हमने इस तरीके से इसको. अब अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लूँ, से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स. इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत इजी है, ज्योमेट्री से निकल सकता है. देखिए कैसे. कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज -x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0. तो ग्राफ क्या बन गया? इधर तो क्या बन गया? कनकेव अपवर्ड, और इधर कनकेव डाउनवर्ड. तो x इक्वल टू 0 इज क्लियरली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. प्लीज टेल मी. यस सर. So x equal to 0 is the point of inflection. एक और चीज यहाँ ध्यान से समझना, मैं अगर यहाँ पे ब्रांच वाइज डिफरेंशिएट करूँ तो f डबल डैश क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आएगा या -2 आएगा. आप देखिए वैसे भी साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी बेटा. यस सर. तो हमने यहाँ पे देखिए अभी 2 कर्व हमने यहाँ पे स्टडी किए. तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट यू मीन बाय मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन. अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था सारा? कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आई होप ये समझ में आया होगा सारा. ज्योमेट्री समझ में है ना? यहाँ से हमें देखिए क्या होगा, दीज टूल्स विल हेल्प्स अस कि ग्राफ की कनकेविटी कैसे जा रही है, उसका रेंज हम कैसे निकालेंगे. ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेंगे ये सारी चीजें. ठीक है, समझिएगा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. सपोज मैं एक फंक्शन का ग्राफ कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. सपोज आई हैव द फंक्शन लाइक दिस.
Suppose this is my x-axis. The graph of the function is something like this. Like this. And like this. Are you getting this? We have made graph like this. And it is the graph of the function y is equal to fx, where x belongs to some interval p and q. So suppose this point is p, and suppose this point is q. Okay. Now see, अब यहाँ पे देखिए, now how we define first, I'm defining what do you mean by maxima. मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया? अगर इस इंटरवल में मैं बात करूँ मैक्सिमा, तो हम उसको कहेंगे दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल। सबसे बड़ी हाइट कहाँ पे है? आपको देखेंगे कि यहाँ पे नजर आएगी। Now suppose if I start measuring the height of the functions like this, suppose this point is A. Okay, now can we draw tangent at this point? Yes, we can draw tangent. Now this tangent is parallel to x-axis, so the derivative at this point will be 0. Is that okay, beta? Yes, sir. Suppose this is f of A. Now try to understand that this is what we call maxima, and in fact we call this as relative maxima. ठीक है, यहाँ से देखिए, suppose I'm taking this as my point C. Again at this point the tangent is parallel to x-axis. Okay, हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करना। यहाँ सबसे बड़ी हाइट तो यही है f ऑफ c, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट इज c, f ऑफ c. मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू इन इट्स नेबरिंग पॉइंट्स। अपने नेबरहुड में इसकी सबसे, नेबरहुड का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह दूं व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, नेबरहुड ऑफ ए, एक छोटा सा इंटरवल आएगा a माइनस एच और a प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। क्या a इस इंटरवल में है? यस। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल बना रहा हूँ अलग कलर से, तो आपको समझ में आ जाएगा a का नेबरहुड क्या है। इफ आई स्टार्ट मेकिंग दिस स्ट्रिप्स, just try to understand that this point is a minus h and this point is a plus h. क्या इसके नेबरिंग पॉइंट्स में ये वाली हाइट सबसे बड़ी है बेटा, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ? Yes, sir. तो कैन वी से दैट इस लोकल मैक्सिमा को हम रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं। वी कॉल दिस एज रिलेटिव मैक्सिमा। ये कब होगा? जब f ऑफ a इज बिगर देन f ऑफ a माइनस h and f of a is also bigger than f of a plus h. Is that okay? We call this as relative maxima. Is that okay beta? Please tell me. Now Yes. अगर अब मैं यहाँ से बात करूँ, suppose if I consider this point, at this point also we have the tangent parallel to x-axis. If I consider this point as my B point, now see, try to understand it. Again, if I draw a strip, in fact its neighboring point, suppose this is b minus h and this is b plus h. So then how will define local minima? Can we say that f of b is less than f of b plus h and f of b is less than f of b minus h? Is that okay beta from this rectangle? Please tell me beta. Yes, sir. So we here a is a
point of local maxima या relative maxima, and B is the local minima. Okay, तो डेफिनेशन क्लियर हुई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अगर आप यहाँ पे देखें इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या? एफ ऑफ सी. वी कॉल दिस एज ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है, इस इंटरवल में इट इज द डोमिनेटिंग वैल्यू. ओके, वैसे तो ये अपने आप में ये रिलेटिव मैक्सिमा तो होगा ही होगा, क्योंकि बिकॉज अगर आप सी के नेबरहुड में पॉइंट अगर देखें, ये पॉइंट आएगा आपका सी माइनस एच और इधर ये पॉइंट आएगा सी प्लस एच. तो आप देखें ये हाइट सबसे बड़ी हाइट है इस पूरे अपने नेबरिंग में इसमें. प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी Yes, बेटा. sir. अगर आप इस पॉइंट को देखें, जरा ध्यान से देखिएगा. इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट डी. कैन यू से दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ, अगर मैं इस इंटरवल में लूँ इसको थोड़ा सा मैं, अगेन इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट ऑल्दो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट. कैसे पता पड़ा? So vertical tangent. वर्टिकल टेंजेंट. तो दिस एफ ऑफ डी, और वैसे भी अगर आप नेबरिंग पॉइंट लेंगे तो ये हाइट सबसे छोटी आएगी. सो दिस इज, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अब यहां पे अगर इस पॉइंट को मैं लूं, सपोज दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा. Yes, sir. अगर आप यहां पे देखिए, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है ई पे, दिख रहा है ना, जंप है ना बेटा. Yes, sir. बट कैन यू से दैट दिस एफ ऑफ ई, in this case f of e is more than f of e minus h, and f of e is also more than f of e plus h. Still it is a point of local क्या मैक्सिमा है या नहीं है? Yes, sir. तो आपने यहाँ पे क्या देखा? नाउ सी इन पर्टिकुलर, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, सपोज इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. अगर आप यहाँ पे Local minima. नहीं होगा, ध्यान से देखना. ये है g माइनस एच. आर यू गेटिंग दिस? और ये है आपका इधर g प्लस एच. Yes, sir. G plus H ज़्यादा कम है. हाँ, तो बेसिकली इट इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं एफ ऑफ जी आपका किससे छोटा है? एफ ऑफ जी माइनस एच से. और एफ ऑफ जी किससे बड़ा है? एफ ऑफ जी प्लस एच से. तो बेसिकली ये सारा डायग्राम समझाने का मेन पर्पज ये था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे भी हो सकता है. समझ में आ गई बात बेटा डायग्राम से? हाँ जी. Yes, sir. So we can have the point of maxima or minima at the point of non-differentiability, at the point of discontinuity as well. Okay. So now I'm giving some definition here. The first definition is critical points. अगर आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हमारे यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ए, सी, बी, यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव जीरो है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. और अगर आप यहाँ देखें डी, डी वो पॉइंट है जहां डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा. आर यू गेटिंग दिस? और जो पॉइंट ई है, ई भी क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उसका डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है. Yes, sir. Okay. Now can you say that the point A, B, C, D, E are critical points? So what is the definition of critical point?
It is the point at which derivative is zero or derivative does not exist. Can we say like that? Please tell me. Yes, sir. It is the point where either derivative is zero or derivative is not defined. क्लियर है ये वाली बात? हम एक और डेफिनेशन देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां हम ए बी सी को स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं या टर्निंग पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां डेरिवेटिव जीरो होता है, जहां एफ डैश एक्स जीरो होता है। समझ में आ गई बात? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा ये सारी बात है? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Clear. ओके, अब आप यहां पे देखिए, कैन बी से दैट दिस पॉइंट जी इज ऑल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट हियर? हाँ जी, डेफिनेशन तो ये जी भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। कैसे आएगा जी क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहां से एक बात तो यहां से प्रूव हो गई कि जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करे। एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा। आपने देखा यहाँ पे जी पे नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा है ना बेटा? कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो नोट करने वाली बात ये होगी, all critical points may not have extrema. एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्स और मीन। आर यू गेटिंग दिस? अब मैं थोड़ा सा और डिफाइन करवा रहा हूं चीजों को, ध्यान से समझना। देखिए, हाउ वी डिफाइन ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। आप पहले क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा। अगर किसी इंटरवल में आपको निकालना y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, x1 x2 x3। और प्लीज क्रिटिकल पॉइंट्स में वो भी ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी कंसीडर करने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी बेटा। Okay, sir. देन स्टेप नंबर 2, फाइंड f of x1, f of x2, f of x3 and don't forget the end points। ये निकालने के बाद इनका मैक्सिमा निकालो, इन सब का मैक्सिमम। इनका जो भी मैक्सिमम आएगा से एच एक्स इन्हीं में से कोई आएगा बेटा, वो आएगा आपका ग्लोबल मैक्सिमम। समझ में आ गई बात बेटा? और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर है वाली बात? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. तो सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना हो, तो ट्रिक समझ में आ गई। उस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे मिनिमा निकालेंगे, मिनिमम ऑफ ऑल दिस। तो कोई भी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, लाइक दिस। सपोज इनका जो मिनिमम आ रहा है कोई जी एक्स के बराबर आ गया, तो इसको हम कह देंगे ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो बेटा ये इतना थ्योरी जो आज करा है, ये एक बार रिवाइज करके रखिएगा। अगेन टुमारो वी हैव द क्लास। मैंने इस पूरे वीक का शेड्यूल डाला, आपने देख लिया होगा, है ना? तो कल इसके कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वगैरह करवा के इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा।
आई होप इट इज़ क्लियर बेटा, थ्योरी पार्ट इज़ क्लियर। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। तो ये जितने भी हमने थ्योरी करी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी वगैरह, और ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं यूज़ करके क्वेश्चन में कराऊंगा, और आप देखेंगे कि हम बड़े से बड़े कर्व कितनी आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ